आज अपन बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी रायथ्रोस इज शोन बिलो, है ना। अब जो डी आर्थराइस है जो, ठीक है, इसको आपको कैसे शो करना है। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है CHO, ठीक है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह हाइड्रोक्सी बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोक्सी, ठीक है। आपको पहला स्ट्रक्चर ये दे रखा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे H है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो डार्क रीजन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, जो डार्क रीजन है, डार्क रीजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, OHC दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब इसको खोलेंगे अपन, ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये देखिए CHO को मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया। CHO के साथ क्या है, यहाँ पे देखिए, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोक्सी, तो ये CHO का एक तरफ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी मैंने इस तरफ लिख दिया, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी इस तरफ लिख दिया। फिर इसके बाद किससे जुड़ा है ये, फिर इसके बाद OH से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे OH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, ये यहाँ पे डार्क में दिख रहा है आपको, जो डार्क पोर्शन है वो क्या है, OH है, और जो लाइट पोर्शन है वो क्या है आपका H है। तो इस तरीके से इसको अपन ने क्या कर सकता है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे खोल के लिखा, मतलब इधर से खोलना शुरू करा, यहाँ से खोलना शुरू करा, इधर से खोल के अपन इधर तक गए, इस स्ट्रक्चर को मैंने खोल दिया। अब इसके बाद क्या करा, यहाँ पे जो CHO है, ये CHO मेरे को इधर शिफ्ट करना है, तो ये क्या करूँगा, पूरे को मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। तो इसको मैंने 180 डिग्री पे रोटेट करा। रोटेट करने के बाद, ठीक है, ये CHO आपका यहाँ पे आ गया, ये CHO था। रोटेट करने के बाद CHO के साथ क्या है, OH है, ये OH के साथ क्या है आपका H आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए CH2 ये आपका आ गया, और उसके साथ OH और एक ये OH आ गया। इसको रोटेट करने के बाद क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है। अब ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटिकल, ठीक है। आइडेंटिटिकल मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये CHO लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बॉन्ड है, ये H है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी और ये H है। तो अल्टीमेटली करा क्या था, ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से CHO से खोल के लिखा, ताकि OH हाइड्रोक्सी बॉन्ड पहले आए। उसके बाद खोल के लिखने के बाद इसको क्या करा, इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पे रोटेट करा। ये ऐसा मिल जाएगा आपको इस तरीके से, CHO OH H, यहाँ पे OH आ गया आपका और H आ गया। इसके बाद CH2, इसको अपन ने क्या करा, 180 डिग्री पे रोटेट करा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, सीधे हाथ वाला सीधे हाथ तरफ, ये CHO के सीधे हाथ तरफ क्या था, ये सीधा हाथ है, ठीक है, ये सीधा हाथ। OH किधर आएगा आपका, ये OH किधर आएगा आपका, इधर राइट में आएगा, और H किधर आके आपका लेफ्ट में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, OH आपका कहाँ आ गया, OH इधर राइट में आ गया, और H कहाँ आ गया आपका, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप बना है, शेप मतलब दो ही तरफ क्या आ गए आपके, हाइड्रोक्सी आ गए, दो तरफ हाइड्रोक्सी, और एक तरफ क्या हो गया, दो ही तरफ हाइड्रोजन और दो ही तरफ हाइड्रोक्सी बॉन्ड आ गए। इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल। ऐसे स्ट्रक्चर जो बना है, इससे बना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंड ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसको भी इस तरीके से क्या करेंगे, खोल के लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से खोल के लिखा, ये देखिए, ये लिखा, ये देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, CHO आ गया, ये एक तरफ OH आ गया, ठीक है, एक तरफ H आ गया है, यहाँ पे CH2 OH, इसको लिखा। फिर इसको भी क्या करा, 180 डिग्री पे रोटेट करा, क्योंकि मेरे को CHO क्या चाहिए, ये इधर है, इधर से मेरे को इधर लाना है, मतलब इसके ऊपर आइडेंटिकल ऐसा शिफ्ट होना चाहिए। तो इधर लाने के लिए क्या करूँगा, ये देखिए, CHO यहाँ आ गया आपका, रोटेट, सिर्फ ऊपर वाले को रोटेट करा है, ऊपर वाले को क्या करा है, रोटेट करा। तो ऊपर वाले को रोटेट करा तो CHO इधर आ गया, और जो H उधर था वो H किधर आ गया, इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये डार्क पोर्शन इधर आ गया। इसी प्रकार जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था CH2, ये आपका आ गया CH2OH, और ये डार्क वाला पोजीशन आ गया। अब इसको जब खोलेंगे, OH किधर आ गया आपका, लेफ्ट में, और H किधर आ गया, राइट में, मतलब खड़े होंगे, जैसे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। खड़े होने के बाद उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये OH किधर आ गया आपका, लेफ्ट में आ गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड किधर आ गया, राइट में। फिर OH के इधर देखिए H आ गया आपका, हाइड्रोक्सी बॉन्ड आ गया, इधर हाइड्रोक्सी बॉन्ड, इधर हाइड्रोक्सी आ गया। तो ये देखिए अपोजिट है, OH इधर है, OH इधर है, H इधर है, H इधर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डायस्टोमर। डायस्टोमर मतलब आमने सामने क्या होगा, अपोजिट आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर आमने सामने और OH इधर आमने सामने आ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोमर कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड वाला भी को भी खोला आपने, CHO लिखा, CH2 OH यहाँ डबल बॉन्ड, H यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी जो डार्क पोर्शन है हाइड्रोजन को बता रहा है, और लाइट पोर्शन ऑक्सीजन को बता रहा है। ऊपर वाला डार्क पोर्शन हाइड्रोजन को, लाइट पोर्शन ऑक्सीजन को बता रहा है, ठीक है। इसको ऐसा खोल के लिखा। तो CHO
इसके बाद क्या लिखा आपने, OH यहाँ लिखा, फिर CH2OH लिखा, ठीक है, इसको खोल के लिखा, इसको भी क्या करा 180 डिग्री पे रोटेट करा। रोटेट करने के बाद CHO दिख रहा है आपको, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये हाइड्रोजन दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे OH दिख रहा है। फिर इसी प्रकार CH2OH दिख रहा है, CH2 में OH में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे आपका H आ गया है, ये देखिए अपोजिट बन रहा है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे भी H और यहाँ पे OH। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी क्या कहेंगे, डायस्टोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, डायस्टोमर। इसी प्रकार CH2OH यहाँ पर है, इसको खोल के लिखा, ये CHO है आपका, CHO है, ये हाइड्रोक्सिन बॉन्ड है और ये हाइड्रोक्सी है। यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको भी जब खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे CH2OH यहाँ पे आ गया, CHO मतलब लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट राइट पे क्या था, H था, ऊपर वाला राइट वाला, ऊपर वाला राइट वाला, तो ऊपर वाले राइट पे H लिख दिया, नीचे वाला H पे क्या है OH है, तो यहाँ पे OH लिख दिया। इसी प्रकार ऊपर वाला H राइट पे लिख दिया और नीचे वाला OH लेफ्ट पे लिख दिया। ऐसा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इरेस्टोमर कहेंगे। क्या करेंगे, इरेस्टोमर। ठीक है, अब 2 डिग्री में रखें तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, लेकिन अगर प्लेन में उठाकर घुमाएं तो क्या क्या पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 2 डिग्री पे रोटेट होगा। ऐसा कि ऐसा रोटेट हो सकता है, अपनी जगह पे रोटेट होगा, लेकिन ये प्लेन में क्या होगा, रोटेट नहीं होगा। ठीक है, इसको हाथ रख के फ्लिप कर सकते हैं, मतलब ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, इसको पैरेलल नहीं कर सकते। ठीक है, ये अभी अपन ने स्ट्रक्चर पढ़े थे ऐसा। ठीक है, ये देखिए, इससे बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था, इससे बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था, इससे बनाया ये ऐसा स्ट्रक्चर, और लास्ट वाले से अपने बनाया तो इससे ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर कहा जाएगा।